2015 बैच की मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मैंने तो रातों-रातों को 2-2 बजे पूरी-पूरी रात काम किया है। तो छुट्टी की आदत तो खत्म हो चुकी है। मैं अगर छुट्टी जाती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं छुट्टी जा रही हूँ। हम फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, कभी पता नहीं इमरजेंसी आ जाए, कोई काम हो जाए। सशक्तिकरण का पहला स्टेप ये है कि अपने अंदर पहले अवेयरनेस महिला ने ही लानी है, या जो भी गर्ल है वो अगर एजुकेशन ले रही है तो उसको स्टार्टिंग से ही उसकी मदद ही बताना है कि भाई तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है, सशक्त होना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है, उनको भी आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो महिलाओं ने तो पुरुष को बहुत पीछे छोड़ दिया है मेरे विचार से, क्योंकि मेरी जितनी भी सराउंडिंग है, मेरे पास जितना भी मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने ये नोटिस किया कि पुरुष बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे। हर इंसान की मेंटालिटी अलग होती है। Now I cannot put all the men into one category, dominance and all those things. My husband is really very supportive. Yeah. My husband is really very supportive. I think that they should reach him. Good evening to all the beautiful ladies. I'm really happy to see you all. और बहुत खुशी हो रही है जेजेएम की पूरी फैमिली को कि आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के लेके आए हैं, तो थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप हमारे गेस्ट के लिए बजाइए। थैंक यू सो मच। तो अब हम शुरू करते हैं आज का जो स्पेशल ओकेजन है वुमेन्स डे पे, क्यों मनाया गया और क्या क्या पहलू हैं जिस पे हमें नजर डालनी है, बातचीत करनी है इस बारे में। तो इस साल के महिला दिवस 2022 की जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे आप लोगों के सबके विचार क्या है इस टॉपिक के बारे में। इस बार महिला दिवस का रंग जो है, थीम, जैसा कि मैंने मैम से भी बोला कि वो थीम है पर्पल, ग्रीन और सफेद। पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट। तो मोस्ट ऑफ यू आर इन ग्रीन and then I can see ma'am is wearing the purple and white. I don't know how. She don't know although, but she is wearing that. Okay. तो आपको बताते हैं कि इन कलर्स के, इन थीम्स के मायने क्या है। पर्पल थीम जो है वो है, पर्पल रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, ठीक। और हरा रंग है उम्मीद का। सफेद रंग है शुद्धता यानी कि प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। आगे एडिशनली internationalwomen'sday.com states that IWD 2022 campaign theme is Break the Bias. It intends to promote a gender equal world which is free of bias, stereotypes and discrimination. A world that is diverse, equitable and inclusive, and where difference is valued and celebrated. So today we all are gathered here to celebrate that. Okay? एक बार फिर से मैं चाहूंगी जोर से तालियां हो जाए आप अपने लिए। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम भी हमारे समाज की उन महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे जो कि आप सब हैं और भी बहुत सारे लोग जो अपने फील्ड में बेहतरीन और बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए हैं अब तक। अब मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारी जितने भी एंकर्स यहाँ पे जेजेएम की जो फीमेल फेस है उन सब से। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ जिनको आपने अक्सर दमदार आवाज में देखा होगा, निधि बिष्ट, सेकेंड फेस ऑफ जेजेएम, दैट इज मोनिका। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारी वरिशा, हमारी फोर्थ ब्यूटीफुल फेस। यहाँ पे मैं बोलूंगी इनसे कि अपने बारे में कुछ बताइए। माई सेल्फ अमरीन सफी। तो मैं शुरुआत करूंगी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, जो कि पहला सवाल होगा, मैं तनुजा मैम से पूछूंगी इस बारे में। ये क्वेश्चन रहेगा, महिला सशक्तिकरण के मायने क्या है मैम? जैसा कि आपने पूछा प्रश्न कि महिला सशक्तिकरण के मायने क्या है, तो अपने आप में एक बहुत ही डीप मीनिंग ये रहता है। और हम अधिकतर जब भी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दूसरों की तरफ नहीं देखना है। सशक्तिकरण मतलब हम अपने अंदर देखना है, हमें अपने आत्मविश्वास को देखना है, सेल्फ को पहचानना है। तो एक महिला अगर इन चीजों को समझती है, जानती है, तो उसको हम अवेयर कर सकते हैं। हम लिटरेचर, साहित्य के माध्यम से अवेयर कर सकते हैं और स्कीम्स के माध्यम से अवेयर कर सकते हैं, सरकारी जितनी भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं। लेकिन वो जो बेसिक चेंज है उसके अंदर
जो बेसिक चेंज लाना है वो उसके अंदर खुद स्वयं ही आएगा। तो उसके लिए हम कितनी योजनाएं बनाए, कानून बनाए, तो उसका बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक महिला अगर जागरूक होगी, एक महिला को जब समझा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी दबी चीजें होती हैं, या वो कहना चाहती हैं, एक्सप्रेस करना चाहती हैं। हमारी सोसाइटी इस तरीके की होती है कि हम बहुत ओपनली उन चीजों को नहीं कह पाते, या हम केवल वो ही बोलना चाहते हैं जो हमारी सोसाइटी सुनना चाहती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि जो उनका टैलेंट है ये किसी महिला का, वो मतलब अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं आ पाता है। थैंक यू। चाहूंगी कि तनुजा मैम एज अ प्रोफेसर पोस्टेड है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चंद्रा जोशी मैम से कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम प्लीज। और सबसे पहले एक छोटा सा प्रेजेंट है हमारी तरफ से, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। हैप्पी वुमेन्स डे। मैं डॉक्टर चंद्रावती जी, एसोसिएट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हूँ। ये मेरा मीन्स इंट्रोडक्शन है। और जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो आज जो वीमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैं सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हूँ एकेडमिक लेवल पर। मतलब मेरा जो प्लस पॉइंट ये रहता है कि मैं वीमेन के लिए ही काम करूँ, वीमेन के लिए ही, मतलब जितने भी मेरे एकेडमिक प्रोग्राम होंगे वो वीमेन सेंटर्ड होते हैं, या फिर मैं स्कूल एजुकेशन में स्पेशली गर्ल्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये मेरा बेसिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप इसको कह सकते हो, इस पर मेरा फोकस रहता है। थैंक यू। मैं आरती पोखरियाल, सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस नैनीताल। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल देख रही हूँ जनपद में। उससे पहले मैं इंटेलिजेंस कैडर में थी। उससे पहले 2018 में मैं एसएसपी साहब की पीआरओ भी रही हूँ। मेरे लिए वुमेन्स और जेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया चाहे प्रोफेशनल हो, दोनों में वर्क करना है। बस इतनी सी डिफरेंस है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुमिता मैम से कि आप मैम छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes, good evening everyone and happy Women's Day. I'm Dr. Sumedha and I'm a dentist working in Haldwani, Rampur Road, Prakash Dental Hospital. Oh, thank you so much. And we are here to improve everyone's smile and give them good dentition. And I think that we should work towards the empowerment of women. And so I'll take clues from you and start doing more towards that. हमारे साथ मैम एमा मैम है, तो मैम अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैंने सॉरी टू इंटरप्ट। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you to all the women's day. Happy Women's Day to all of us, especially. तो मैंने अभी recently I joined भारत मानवाधिकार परिवार ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। तो इसमें हम हर फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर फील्ड पे विमेन्स हों, छोटे बच्चे चाहे मेल हों फीमेल हों, तो हर केसेस के लिए हम लोग अप्रोचेबल हैं। हेल्पलाइन नंबर आज हमारा लॉन्च हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्लस वुमेन्स डे सेलिब्रेशन भी था वहाँ पर भी, एंड सम बीजेपी लीडर्स हैव आल्सो जॉइंड अस। तो इस संस्था में हम जितना योगदान दे सकते हैं वो देंगे, और सभी से उम्मीद है कि हमें कोई भी हेल्प की मेडिकल वगैरह पुलिस से जितनी भी हेल्प मिल सकेगी उसको लेने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। First of all, I want to wish everybody a happy Women's Day, and I'm sure everybody is doing so much that we should learn from each other, and I think we should thank JJ News for giving us an opportunity to know each one of us and also to learn from them, right? Okay, so I'm Anjali Sunwal. I'm a speech language pathologist and audiologist. In simple terms, I'm a speech therapist and deal with communication disorder and hearing disorders. So anybody, be it a small child having stammering, misarticulation, or a stroke patient who has a paralysis, or a person who has some voice problem, or age-old person who has some hearing problems, so I deal with those people. So it's not much time established here, it's just 6 months, and I think we are doing well. And yes, I would like everybody to reach to those kind of people who require these kinds of help,
so that we can provide them with proper treatment and approaches. So thank you so much. थैंक यू। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है। बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथ हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट मतलब आपके बालों के डॉक्टर, एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करती हूँ और उसी के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए एक साइड बिजनेस भी करती हूँ। और इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। और मुझे हल्द्वानी आए हुए, क्योंकि पापा भी पोस्ट में थे, तो हल्द्वानी आए हुए अभी 4 साल ही हो रहे हैं और 4 साल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ब्यूटीफुल फैमिली जो मुझे मिली है यहाँ हल्द्वानी आने के बाद और स्पेशली JJN न्यूज आने के बाद। सो थैंक यू सो मच JJN न्यूज। मैं आप लोगों को क्या कहूँ, पहले तो सभी लोगों को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, वो भी इस एज में और इतने सारे यंगस्टर्स के बीच में। मैं इतना मतलब जो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास जो मैं फील कर रही हूँ, और इतने सारे आप सबसे मेरे को इतना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब तो मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। पहले तो थैंक्स कहती हूँ JJN न्यूज चैनल को कि मुझे ये सौभाग्य दिया आप लोगों ने, और वहां पर ऐसे ऐसे लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया जो मैंने अभी कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं 25 ईयर्स में एक ही जगह पर बैठी हूँ, रामपुर रोड, गली नंबर 7 पे। थैंक यू सो मच JJN न्यूज चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ज्योति मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक यू मैम। कुछ बताइए। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आप सभी के होठों पे सदा मुस्कान रहे। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। मेरा नाम ज्योति नौला है। मैं अधीक्षिका नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड उत्तराखंड। मैंने इस संस्थान में 6 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर काम करते हुए, और ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की एक आवासीय संसाधन केंद्र है, जहाँ पर अभी 4 बच्चों से शुरू किया था इस संस्थान में। वर्तमान में अभी यहाँ पर 118 बच्चे निवास कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। That's it. Thank you so much. Happy Women's Day to everyone. Myself Prabha Tiwari and I'm a physical educationist at Saraswati Academy. बेसिकली करियर का स्टार्ट तो अभी हुआ है, बट लेकिन इससे पहले मैं प्लेयर थी, हॉकी प्लेयर। आई डन माई BA एंड मास्टर्स फ्रॉम MBPG कॉलेज, जहाँ पे हमने काफी मेडल जीते हैं। वहीं से हमने अपनी जो स्पोर्ट्स की जर्नी थी वो स्टार्ट की है। इसके बाद मैंने अपना BPEd किया श्रीनगर गढ़वाल से, और अभी मैंने बस करियर स्टार्ट किया अपना एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट। मेरा पर्पस यही है कि फिटनेस की ओर हम ध्यान दें। जो स्कूल में अभी तो स्टार्ट स्कूल से ही किया है, तो स्कूल की गर्ल्स पे मेरा फोकस मेन रहता है कि हाँ, उनको सपोर्ट करना है, उन्हें बताना है कि फिजिकली आप वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो और आप काफी कुछ कर सकती हो अभी। थैंक यू सो मच। A very good evening to all and happy Women's Day. Myself Dr. Manmeet, and I'm a practicing neurologist in Haldwani for last 6 years, and I'm in Krishna Hospital. So being a doctor, I'm a super specialist, 10 to 12 years of studies. So MBBS and MD I did from Government Medical College Patiala, and my DM neurology is from Delhi University, Delhi. And then I was working in AIIMS for 1 year and then moved to Haldwani. So first and foremost, thank you for this opportunity, because my whole day and my whole life is centered around patients, and I rarely get to interact with people apart from the diseased ones. So it feels really nice to learn a lot of new things, because I think apart from your profession, you should be aware of what's happening in your society. So when you gave me a call, I was really looking forward to it so that I could be part of this discussion. And I think it's going to be a good and interactive session. So thank you so much for calling me. Thank you. My name is Geeta Bora. I am a teacher in a heritage school. Basically, my graduation done with in a MBPG college,
BSc and MSc also done in mathematics in a MBPG college. After that, we done my B.Ed. But in a school, I'm doing a teacher as a mathematics and doing with a physical education because my profession and with a hockey also. I'm a judge in a national and also a national player. So thanks for JJN for giving me opportunity this. Thank you all of you. मेरा नाम प्रिया कश्यप है और मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ और मैं अभी स्टिल BPEd पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कर रही हूँ और अभी शायद मेरे अंदर अभी इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं सामने सिखा पाऊँ, तो अभी मेरे अंदर ये है कि बस मैं ही सीखते रहूँ, मैं ही फुटबॉल खेलते रहूँ और बस एग्जाम हो गया, एग्जाम अच्छा रहा। आप लोगों से जान के आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा लगा और आई होप कि सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मुझे ही नहीं यहाँ पे जितने भी हमारी फैमिली के जेजे की सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण के मायने क्या है? महिला सशक्तिकरण के मायने की आप किस वर्ण से भी शुरुआत करें सशक्तिकरण की, किसी पे डिपेंड ना हो कि कोई हमारे बारे में सोचे, हमें कॉपरेट करे या हमें तो खुद ही अवेयर होना है। सशक्तिकरण का पहला स्टेप ये है कि अपने अंदर पहले अवेयरनेस महिला ने ही लानी है या जो भी गर्ल है वो अगर एजुकेशन ले रही है तो उसको स्टार्टिंग से ही उसकी मदद ही बताना है कि भाई तुम्हें अपने पांव पे खड़ा होना है, सशक्त होना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है, उनको भी आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम आपकी सबसे हार्डेस्ट जॉब है, आप जैसे कि पुलिस में है तो मतलब छुट्टियों के दिन भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपको किन किन परेशानियां जो आती हैं आपके सामने तो वो किस प्रकार की होती हैं? मैम अब पहले की बात तो बहुत अलग थी कि छुट्टी की बात अलग थी। अब जब से इस प्रोफेशनल में है तो 2015 बैच की मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैंने तो रातों को 2-2 बजे पूरी रात काम किया है, तो छुट्टी की आदत तो खत्म हो चुकी है। मैं अगर छुट्टी जाती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं छुट्टी जा रही हूँ। हम फोन अभी भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, कभी पता नहीं इमरजेंसी आ जाए, कोई काम हो जाए, अधिकारी फोन कर ले, लेकिन इतना लगता है कि हाँ कि ठीक है मैं अपने में सेल्फ डिपेंड हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक लेडीज होने के बाद आज आगे हूँ। क्योंकि जब यहाँ बात यहाँ लेडीज की आती है तो जब हम महिला पुरुषों से आगे चलते हैं और उनसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इसलिए लगता ही नहीं कि छुट्टी है या नहीं है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। फैमिली में जाते हैं तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हो चाहे मदर इन लॉ हो, पूरी फैमिली हो, तो उसमें एक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो वो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैम क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी जॉब है तो लड़की होना वहां पर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि लड़की होना परेशानी है बात है, मुझे नहीं लगता है। अगर लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन इतना क्योंकि लड़कियों के पास इतने अधिकार हैं, इतना एजुकेशन मिलता है और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप भी है, महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, तो उसके हिसाब से तो महिलाओं को करना चाहिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है तो एक जनरल सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। जैसे कि अगर हम देखें अभी तो पहले की जो महिलाएं थी और अभी की जो महिलाएं हैं इनमें काफी फर्क आया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है? मैम देखा जाए आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कि पहले लोग थे, पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी ज्यादा समाज से बाहर, सबसे बड़ी लड़कियां पढ़ती थी, लिखाई करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो समाज के सामने खुल के नहीं आती थी। आज इतनी जनरेशन आगे जा चुकी है कि लड़कियां खुल के सामने आती हैं। जैसे कि इस साल की वुमेन्स डे की थीम है ब्रेक द बाइस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। तो आपको लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा, तो आपको लगता है कि इस दिशा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि महिलाओं ने तो पुरुष को बहुत पीछे छोड़ दिया है मेरे विचार से, क्योंकि मेरे जितनी भी सराउंडिंग है, मेरे पास जितना भी मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने ये नोटिस किया कि पुरुष बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे, और महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं
और यहाँ तक कि जो आप कह रहे हो कि शहर में, और मैं यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो गांव में भी महिलाएं हैं ना, वो ज़्यादा जागरूक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो खुद आगे बढ़ रही हैं, और खुद उनको सारे जो हमारी मीडिया है, जो हमारे ये सब जो नए सारे ये सब चीज़ें जो हमारे को अवेलेबल हुई हैं, इसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग, सही सदुपयोग वही महिलाएं कर रही हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मैम ने बोला कि महिलाएं पुरुष से ज्यादा आगे हैं, तो इस बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये बात सही है? Actually, I think we should add something mentality. हर इंसान की mentality अलग होती है. Now, I cannot put all the men into one category, वो, dominance and all those things. My husband is really very supportive. Yeah. My husband is really very supportive. I think they should reach him. Really. Where I stand, yes, my potential is there. I have worked hard for it. My parents have supported me. Both the parents. They have given me the best. And my husband has also supported. And that's why I think in professional life, I have not struggled much to reach at a place where I am. And yes, there are, I have been in, many families. There are many situations what girls are facing. In fact, I would like to share a DP of one of our older generation women. She herself says, the DP says, सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है. Right? But now, when we talk about women empowerment, अगर आप हमेशा हमेशा सहन करते रहोगे, whatever sacrifice. For example, if you are good at particular thing, and if you feel that let me sacrifice this, no, I should go in some other direction because my family wants to be in that particular thing, तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे. जैसे आप स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जो भी अभी स्पोर्ट फील्ड में कर रहे हैं, लाइक वो एक बॉयज़ का या मैन का है साइड, तो आपको उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया? लाइक आपने उसमें स्पोर्ट्स किया, तो आपको उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया कि बॉयज़ से रिलेटेड, कि आपके फैमिली ने आपको उसमें सपोर्ट किया जो भी? सबसे पहली बात, सपोर्ट की अगर हम करें तो मेरी फैमिली ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया. और अगर हम स्पोर्ट्स में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे फील्ड में अभी जो ओलंपिक्स हुए थे, हम देखेंगे तो मेडल सबसे ज्यादा वुमेन्स ही लेके आ रही है. तो कोई भी फील्ड हो, वुमेन्स किसी से कम नहीं है. और स्पोर्ट्स का फील्ड में तो मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल भी कम है. बस ये है कि अपनी पहचान बनानी है और हमें सपोर्ट करना है. बस बात है सपोर्ट की. अगर हमें एक पर्टिकुलर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे फिर वो कोई भी प्रोफेशन हो. सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऐसा बोलते हैं कि एक महिला को प्रोत्साहित करने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप ये मानती हैं कि उतना ही हाथ एक पुरुष का भी होता है? बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी मैंने बोला कि मैंने अपने पापा की बात की कि सपोर्ट मुझे फादर ने किया, क्योंकि देखो मेरे पापा बाहर रहते थे बट घर में मम्मी रहती थी. तो कहीं ना कहीं जो मदर का रोल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मदर ने तो फादर को कन्विंस किया कि हाँ वो कर सकती है, उसे भेजना चाहिए, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि दोनों का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे साथ ज्योति मैम है जो दूसरों के बच्चों को अपना मानकर उनसे डील कर रही है. तो मैम आपको कितनी ये जो डिफरेंसेस हैं मैन और विमेन में, जो डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए. जैसे मैं नैब से हूँ, तो वहाँ पर सभी बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं. एक्चुअली सबसे पहले तो ये है कि जो भी वो बच्चे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, और सबसे पहले यही रहता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अनएजुकेटेड है. तो सबसे पहले उनकी फैमिली को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि सारे ही ज्यादातर क्या है विलेज एरिया से हैं. तो वहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज तो है नहीं कि वो अपना भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं. और साथ में जब वो बच्चा स्पेशल नीड है तो उसके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो पढ़ भी सकता है. तो ये है. I want to just add on.
I think there are many professionals which work in this disability sector, and most of them are women. Why? Because we have this patience. We can understand the child, we can understand their needs. These all things I think are missing in men. Yes, because they are, I don't know why, but I think women has this patience to tolerate, to learn, to think, to be creative at the same end, and then treat them. So I think this adds on. एमा मैम, आप बताइए मैम इसके बारे में। आप जैसे ह्यूमन राइट्स में हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं जो अगेंस्ट जाती हैं हमारे फेवर के, वुमेंस के फेवर के अगेंस्ट, जो चीज़ें आपने जो केसेस देखे हैं उनके बारे में आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बता दीजिए। देखिए, सोशल लाइफ ऑल ओवर में केसेस लो लेवल्स पे बहुत है, बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं। बेसिक चीजें उभर के आती है, एक फाइनेंशियल इश्यूज और दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन। ये दो चीजें अगर सोसाइटी में इम्प्रूव हो जाए तो शायद आधी से ज्यादा समस्याओं का हल हो सकता है। दिव्या ज्योति मैम काफी टाइम से खामोश बैठी है। मैम आप अपनी कुछ राय रखिए। एक मुद्दा उठ के आता है जेंडर पे डिफरेंस, मतलब कि जो पुरुष को ज्यादा सैलरीज ऑफर हो रही हैं और महिलाओं को कम सैलरीज ऑफर हो रही है, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? आप अपने थॉट्स शेयर करिए प्लीज। सी आई कांट से अबाउट द पे डिफरेंस, है ना, क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं मदर फादर की बात करूँ तो मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो वहाँ पे जो पेमेंट सैलरीज वगैरह होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, है ना। मदर की बात करूँ तो वो बुटीक चलाती थी, वो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब कि सेल्फ एजुकेशन के थ्रू या जो भी हमने खुद से किया उसके थ्रू हुआ। मैंने भी अपना क्लिनिक किया या फिर हमने जब साथ में जॉब किया तो हमारी भी सब साथ में इक्वल सैलरीज थी, तो उसमें कभी मैंने अनइक्वालिटी देखी नहीं। इट्स अबाउट कि मेरे हिसाब से अगर पेड की बात की जाए तो इट्स अबाउट कि आपकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं बस 2 लाइनों से यहाँ पर समापन करना चाहूंगी अपने शब्दों से। ख्याल हो तो चलो मेरे साथ, ख्याल हो तो चलो मेरे साथ, सुबह बुला रही है तो चलो मेरे साथ, सुबह बुला रही है तो चलो मेरे साथ। तीसरी लाइन है कि मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, अंधेरा सता रहा है तो चलो मेरे साथ, अंधेरा सता रहा है तो चलो मेरे साथ। आपका जो डांस का जोन है वो कैसे बच्चों को हेल्प करता है इवॉल्व होने में और कितना रिलैक्स फील कराता है बच्चों को? A very happy Women's Day to all. I'm very sorry I'm late. Actually, I was busy in some other event. But जहाँ तक बात चल रही है हमारे इस प्रोग्राम की और स्पेशली ये टॉपिक, that is a very important topic, women empowerment, हर जगह इसकी बात हो रही है। हम विमेन्स और आने वाली जनरेशन तभी एम्पावर हो सकते हैं जब हमें प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो पहली जो हमारी शक्ति है वो एजुकेशन ही है, बिकॉज वो ही हमें कॉन्फिडेंस देते हैं सबसे ज्यादा। तो एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेस्ट चीज जो आप किसी को दे सकते हो वो एजुकेशन ही है। And about my field, I run a dance academy by the name of Rhythm Dance Classes. So dance जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो होता क्या है कि जनरली स्पेशली वुमेन्स के लिए ज्यादा होता है कि आप क्या करोगे, ठीक है, आपको ज्यादा करना है आफ्टर 12th, डू योर इंजीनियरिंग, डू योर डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स बनना है, आपको इंजीनियर्स बनना है। बट व्हेन वी से कि नहीं हमें आर्टिस्ट बनना है, I want to become a dance instructor, I want to do this, मतलब modeling, whatever you say, I want to become an anchor। तो जनरली अब तो सिनेरियो काफी चेंज हो गया, बट अभी भी कई पेरेंट्स के फेस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हाट इज दिस, यू वांट टू बिकम अ डांस टीचर, है ना, नहीं कर सकते। तो बट अब काफी चेंज आ रहा है। बट यस, बट द बेस्ट इज एम्पावरमेंट। एम्पावर होना आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी, आप जिस फील्ड में अच्छे हो आप उसमें आगे आइए। इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यू कैन डू गुड इन एनी फील्ड, व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे आए और इस शाम को, इस डिस्कशन को आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया। हालांकि थोड़े मुद्दे हमारे पास गर्म थे, थोड़े नरम थे बट आप लोगों से बात करके सच में बहुत मजा आया। लेकिन टाइम इतना कम है और आप लोग भी इतना इम्पोर्टेंट स्केड्यूल अपना छोड़ करके हमारे पास आए हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं आपके थ्रू जो हम कल
पोस्ट करेंगे, तो आप हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि सारी बातों को, सारे पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और महिला सशक्तिकरण के ऊपर विचार करिए कि कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है। एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स से मेरी स्पेशल दरखास्त है जेजेएन की पूरी टीम की तरफ से कि लड़की को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से।